Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनावों में संपत्ति की डिटेल देने का नियम है। एफिडेविट में उम्मीदवारों को परिवार, आपराधिक केस के साथ साथ संपत्ति की डिटेल भी देनी होती है। चुनावों से ही पता चलता है कि जनता को 1200 की रेवड़ी देने वाले नेता खुद कितना कमाते हैं। इसकी हेडलाइन भी बनती है। कुछ साल पहले तक जमीन, फ्लैट, मकान और एफडी के हिसाब से प्रॉपर्टी का घटना बढ़ना खबर बनती थी। 2024 के चुनावों में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में किसने कितने पैसे लगाए, कितने कमाए, ये हेडलाइन बन रही है। नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी की संपत्ति से ज्यादा चर्चा में उनके शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर हो रही है। बहुत पैसे कमा रहे हैं राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। हर पार्टी के नेता शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, यहां तक कि बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर दबा के पैसा कमाते हैं। बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या की पूरी संपत्ति ही शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड पर निर्भर है। 2019 में बेंगलोर साउथ लोकसभा सीट से जब पहली बार तेजस्वी सूर्या चुनाव जीते तो पैसा कौड़ी के मामले में गरीब सांसदों में थे। सिर्फ 13,46,000 के मालिक थे, यानी कि सिर्फ 13 लाख का ही हिसाब निकला था नामांकन भरते समय दाखिल प्रॉपर्टी वाले एफिडेविट से। 5 साल फिर तेजस्वी सूर्या उसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने आए हैं। तब फिर उन्होंने प्रॉपर्टी एफिडेविट दिया है। इस बार 13 लाख वाली संपत्ति बढ़कर हो गई है 4 करोड़ 10 लाख। मतलब 5 साल में संपत्ति 3 करोड़ 97 लाख बढ़ गई। इसमें कुछ गलत तो नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी सूर्या की कमाई में करीब 30 गुना उछाल आया है म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में लगाए गए पैसों से। म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ 99 लाख और शेयरों में 1 करोड़ 79 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने संपत्ति का खुलासा किया तो पता चला कि वो भी शेयर बाजार के स्मार्ट इन्वेस्टर है। अपना घर, अपनी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन 25 बढ़िया कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं। शेयरों में 4.30 करोड़ और म्यूचुअल फंड में करीब 3 करोड़ 81 लाख रुपए लगाकर प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं राहुल गांधी। 2019 के मुकाबले राहुल गांधी की संपत्ति 6 करोड़ बढ़ चुकी है। शेयर बाजार के एक और स्मार्ट इन्वेस्टर हैं टीवी वाले भगवान राम। मेरठ से बीजेपी के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल। अरुण गोविल ने शेयरों में 1 करोड़ 22 लाख रुपए और म्यूचुअल फंड में 16 लाख 51 हजार रुपए लगाए हुए हैं। 2014 और 2019 में राहुल गांधी ने जब एफिडेविट दिया था तब एक पैसा भी शेयर बाजार में नहीं लगाया हुआ था। केरल के तिरुवनंतपुरम सीट पर शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। कॉर्पोरेट करियर रहा है। मीडिया कंपनी के मालिक राजीव चंद्रशेखर 23 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। उनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करीब 5 करोड़ का है। शशि थरूर बिटकॉइन के शौकीन है। बिटकॉइन ईटीएफ में शशि थरूर ने 5,11,000 लगा रखे हैं। थरूर ने 55 करोड़पति की संपत्ति की डिटेल घोषित की है। थरूर ने 9 करोड़ 33 लाख शेयरों में और 3 करोड़ 46 लाख कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाए हुए। नोएडा के कैलाश अस्पताल के मालिक महेश शर्मा 2019 में भी चुनाव जीते थे। उनकी संपत्ति 5 साल में 47 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ हो चुकी है। महेश शर्मा और पत्नी के साथ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करीब 10 करोड़ का है। 8 करोड़ 60 लाख महेश शर्मा ने, पत्नी ने करीब 1.25 करोड़ लगाए हैं। लाखों करोड़ों के खेल में एक उम्मीदवार ऐसा भी है जिसने नामांकन भरते समय संपत्ति की गजब डिटेल दी। न घर, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस, न शेयर और न ही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। कहा संपत्ति के नाम पर सिर्फ भाई के घर के सेल्फ में रखी 20,000 किताबें हैं जिनकी कीमत करीब 9.5 लाख रुपए है। ये अनोखे उम्मीदवार हैं लेफ्ट के थॉमस इजाक, जो पठान मथिट्टा लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। थॉमस इसाक 4 बार विधायक का चुनाव जीते, केरल सरकार के वित्त मंत्री रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनावों में जो अब नेता सामने आ रहे हैं उनकी बैंक बैलेंस कुछ शेयर मार्केट से जुड़ी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है।